स्टूडेंट्स, आज के फिजिक्स के तीसरे लेक्चर के जो टॉपिक हैं उनमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इनमें से पहला टॉपिक ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे इस तरह से समझेंगे, विद्युत आवेश या आवेश समुदाय। विद्युत आवेश की हमने बात करी तो हमने मान लिया ये एक हमारे पास विद्युत आवेश है। ये कोई विद्युत आवेश का एक समुदाय अर्थात सिस्टम है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। तो ये अकेला आवेश है। इस अकेले आवेश के चारों ओर का माना एक क्षेत्र, एक बाउंड्री, परिसीमा जिसे कहते हैं। ऐसे हमने इस आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र ले लिया, परिसीमा इसकी ले लिया। तो डेफिनेशन में हमने बताया कि आवेश या फिर आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई अन्य आवेश रखा जाए, जैसे मान लो यहाँ पर एक अन्य आवेश हमने क्यों रखा, तो ये आवेश बल का अनुभव करेगा। ऐसे अगर हम आवेश समुदाय में कोई अन्य आवेश यहाँ पर लाकर रखते हैं तो आवेश भी बल का अनुभव करेगा। इस परिसीमा के बाहर अगर इस आवेश को रखेंगे तो वहां बल का अनुभव नहीं हो रहा है। केवल इस परिसीमा के अंदर कहीं भी अगर रख रहे हैं तो बल का अनुभव हो रहा है। इस परिसीमा के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें यह आवेश बल का अनुभव करेगा विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब दूसरे टॉपिक विद्युत बल रेखा पर आते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है विद्युत बल रेखा कहलाता है। इसे समझने के लिए जैसे अभी हमने बताया कि ये एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र। अभी इसमें बताया था कि हमने यहाँ पर आवेश रखा था, तो आवेश पर बल लगा था, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखा था। तो बल रखने की वजह से अगर मान ले ये आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो यह बल की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो बल इस दिशा में अगर लगा तो इस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद फिर आगे जिस डायरेक्शन में बल जाएगा ये उस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर बल की दिशा बदल रही है तो इसके चलने की दिशा भी बदलेगी। तो ऐसा करने से इसकी जो चलने का मार्ग होगा वो मार्ग ही विद्युत बल रेखा कहलाएगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र ही उसका मार्ग कहलाएगा और उसे हम विद्युत बल रेखा कहेंगे। अब कुछ नोट क्लियर करते हैं। जैसे पहले नंबर में समझ रहे हैं, एक अकेले धनावेश की बल रेखाओं के लिए ये अकेला धनावेश है। किसी भी अकेले धनावेश से जो बल रेखाएं हैं वो अनंत तक जाती हैं। तो जैसे ये मान लीजिए स्फीयर है, धनावेश का है, तो गोले की केंद्र से निकली हुई प्रतीत होती हैं वो और अनंत तक जाती हैं। इसी तरीके से अगर एक ऋणावेश लें, अकेला ऋणावेश लें, तो उसमें विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर आती हुई प्रतीत होती है और केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो अपोजिट हुआ पहले का, इसमें केंद्र से निकली प्रतीत होती है, इसमें केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तीसरे नोट की अगर बात करें तो दो बराबर तथा विपरीत आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दो बराबर और विपरीत आवेश हमने यहां लिए हैं। पहला आवेश धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है। जैसे अभी बताया, धनात्मक से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, अनंत की ओर जो जाती है। और यहां जो बताया है कि बराबर और विपरीत आवेश में बल रेखाएं धनावेश से निकली है, ऋणावेश जा रही है, धनावेश से निकली है, ऋणावेश जा रही है। अब चौथे नोट की बात करते हैं। अगर दो बराबर तथा समान आवेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे यहाँ दो बराबर और समान धनावेश हमने यहाँ पर लिए हैं और इससे बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर भी बताया था, अनंत की ओर जाती हैं। ऐसी इस वाले धनावेश से भी बाहर की ओर अनंत की ओर जा रही हैं। तो इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, यहाँ की किसी एक बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं होगा, न्यूट्रल बिंदु कहलाए गए, कोई आवेश इस पर नहीं होगा।
उदासीन बिंदु से हम बोलते हैं। तो इस प्रकार बल रेखाएं निकलती हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु n, जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसके बाद विद्युत बल रेखाओं के गुण पर आते हैं। विद्युत बल रेखाओं के बहुत से गुण हैं, जिनमें से 3 मुख्य जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जो अभी दिखाया था कि धनावेश से चलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो पहला पॉइंट विद्युत बल रेखाओं का, ये रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अब दूसरे पॉइंट की करते हैं। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे ये मान करके चलें कि ये एक विद्युत बल रेखा है, ये कोई बिंदु है। अगर इस बिंदु पर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ऐसे ही अगर हम किसी दूसरे बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अब ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये तीसरा पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से, शॉर्ट क्वेश्चन में की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2 बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जो उस बिंदु पर विद्युत बल की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। इसे ऐसा समझें, तीसरे पॉइंट में हमने अभी ये पढ़ा कि कोई भी 2 बल रेखाएं, जैसे पहली बल रेखा एक ये होगी, एक बल रेखा ये होगी, दोनों इस बिंदु पर काट देंगे। जबकि हमने तीसरे पॉइंट में बताया कि कोई भी 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, लेकिन हमने समझाने के लिए यहाँ दिखाया कि 2 बल रेखाएं अगर काटेंगी तो ये बताया भी गया है कि यदि वे काटेंगी तो ये अगर काटेंगी तो इस बिंदु पर 2 बल रेखाएं खींची जा रही हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची है और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची है, तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं। और अभी हमने दूसरे पॉइंट में बताया कि जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं वो उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो इस बिंदु पर आवेश पर लगने वाली बल की दिशा एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। एक ही बिंदु पर बल की 2 दिशा प्रदर्शित हो रही हैं, जो कि असंभव है, जो कि नहीं हो सकता। इसीलिए 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशंस एग्जाम्स में आती हैं, इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक स्टार्ट होगा और ये टॉपिक आगे बढ़ेगा। अभी कैसे डिफाइन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के मान Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं, ये एक सदिश राशि है। इसे ऐसे समझें, जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र है और अभी हमने बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र है, ये मानो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, हर जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा। लेकिन अगर एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी अलग अलग होंगी। जैसे इस बिंदु पर अलग होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, तो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगी। अब मान लेते हैं हमें कोई एक बिंदु ले लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये हमने एक बिंदु ले लिया और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेफिनेशन में जैसे हमने अभी पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई से प्रदर्शित करते हैं इसे हम। इस बिंदु पर रखे एक धन परीक्षण आवेश, यहां पर इसे मैं एक आवेश रखना पड़ेगा, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज Q0। और ये हमने अभी पढ़ा था कि अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। तो डेफिनेशन क्या बनी? विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल अर्थात F तथा इस धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जब इसे E से प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मूला हो गया E = F/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E = F/Q0। बल F की सदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ सदिश राशि हो जाती है।
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट देखते हैं। फॉर्मूले से यूनिट ज्ञात की जाती है, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसकी यूनिट होगी, पहले एफ की यूनिट रखते हैं, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, और उसके बाद में चार्ज यानी आवेश की यूनिट रखते हैं, आवेश की यूनिट होती है कूलाम, तो इसकी यूनिट बनती है न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे ही इसकी विमा ज्ञात करेंगे। तो विमा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो जब यहाँ से E की विमा हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें पहले विमा F की रखनी पड़ेगी, फोर्स की विमा होती है M L T माइनस 2। इसके बाद नीचे हम आवेश की विमा रखेंगे, आवेश की विमा होती है AT। इसे कैलकुलेट करेंगे, M L T की माइनस 2 पावर है, एक पावर ऊपर माइनस की हो जाएगी तो T की पावर माइनस की 3 हो, एक की पावर ऊपर जाकर माइनस की होगी तो माइनस 1। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु आवेश है, जैसे प्लस क्यू हमारे पास एक ही बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे कितनी होगी। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने मान लिया कि एक प्लस क्यू कूलाम आवेश है और ये बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है। प्लस क्यू से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, और चूंकि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है और हमने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर एक धन प्रक्षण आवेश रखना होता है, इसलिए हमने इस बिंदु P पर एक धन प्रक्षण आवेश रख दिया। अब दो बिंदु आवेश हमारे पास आ गए हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू नॉट, और हमने इस चैप्टर के पहले टॉपिक में पढ़ा था कूलाम का नियम, जो हमें इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को देगा। कूलाम के नियम से प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच लगने वाला विद्युत बल होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। Q1 के स्थान पर यहाँ Q आएगा, Q2 के स्थान पर Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से Q नॉट की क्रॉस मल्टीपल F के अपॉन में ले आए हैं, और ये F अपॉन Q नॉट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ऊपर फॉर्मूला आया था अभी E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो इस F अपॉन Q नॉट के स्थान पर हम लिख देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। यूनिट जैसे हमने इसके भी पढ़ी न्यूटन पर कूलाम होती है। तो ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला आ गया है। यदि बिंदु आवेश ऐसे माध्यम में स्थित होता जिसका पराविद्युतांक K है तब यह फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन अगर वह वायु या निर्वात में स्थित है तो वायु या निर्वात में अगर स्थित होता है तो उसके लिए K की वैल्यू 1 होती है। इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर कूलाम है इसकी। एक फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया। इसके अलावा चैप्टर के स्टार्ट में बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q अपॉन R स्क्वायर। ये इस फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्म यूज होगी।